जब यमदेव आए अतिथि बनकर और मांगा वो, जिसे सुनकर सब शर्म से पानी पानी हो गए। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को धर्म और नीति के उपदेश देने की तरह कई कहानियां सुनाते हैं। उनमें से एक कथा ये भी बताती है कि क्यों यमराज गए ऋषि सुदर्शन के घर। ऐसी क्या रखी मांग उनकी पत्नी ओघवती से कि वो शर्म से पानी पानी हो गई। अतिथि के सत्कार में इंसान किस हद तक जा सकता है और क्या एक पुरुष अपनी स्त्री को अतिथि को अर्पित कर सकता है? आइए जानते हैं। दरअसल ऋषि सुदर्शन ने तप से अधिक सेवा को बल दिया था और इस कारण उन्होंने गृहस्थ रहते हुए मोक्ष प्राप्त करने की कसम खाई थी। उनका ये वचन था कि उनके घर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा और उनकी हर इच्छा का सम्मान किया जाएगा। उनका विवाह राजकुमारी ओघवती से हुआ और उन्होंने इस सेवा के कार्य में अपने पति का साथ देने का वादा किया था। सुदर्शन ऋषि ने अपनी पत्नी ओघवती को ये निर्देश दिया था कि उनकी गैर हाजिरी में अगर कोई अतिथि उनके घर पर आता है तो वो उनके आने का इंतजार ना करे और जो भी उस अतिथि का मनोरथ हो उसकी पूर्ति करे। जब ऋषि सुदर्शन ने ये व्रत लिया कि वो अपनी सेवा से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो यमदेव सशंकित हो गए। उनको इस बात पर विश्वास नहीं था कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कोई निर्मोही और निर्लोभी कैसे रह सकता है। ऐसे में यमदेव ऋषि सुदर्शन का गुप्त रूप से अनुसरण करने लगे ताकि उनके वचन में कोई कमी निकाल सके, पर उन्हें ऐसी कोई कमी नजर नहीं आई। तब यमदेव ने उनसे कहा कि अगर वो सेवा में इतना विश्वास रखती है तो क्या वो उनकी शारीरिक तृप्ति कर सकती है? ये सुनकर ओघवती भौचक्की रह गई, क्योंकि आज तक किसी ने उनसे ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी, पर वो इस वचन से बंधी हुई थी कि किसी अतिथि को खाली हाथ नहीं लौटा सकती। ओघवती ने उन्हें इसके बदले धन, भोजन, प्रसादन आदि देने का प्रयास किया, पर ब्राह्मण ने अन्यत्र कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। आखिरकार ओघवती इसके लिए तैयार हो गई और उन्हें लेकर कमरे में चली गई। इसी बीच ऋषि सुदर्शन वहां पहुंच गए और उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, पर ओघवती उस समय निर्वस्त्र थी और ऐसी हालत में अपने पति के सामने जाने में संकुचा रही थी। जब ओघवती अपने पति के बाहर बुलाने पर भी कुछ नहीं बोली तो ब्राह्मण अतिथि खुद बोल पड़े कि आपकी पत्नी मेरी सेवा में व्यस्त है। यमदेव को आशा थी कि ये सुनकर जरूर ऋषि के भीतर ईर्ष्या की भावना आ जाएगी और उनका निष्काम सेवा का वचन टूट जाएगा और ये सुदर्शन ऋषि की मृत्यु हो जाएगी। मगर सुदर्शन ऋषि बोले कि जब आपकी सेवा पूरी हो जाए तो बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। जब ब्राह्मण बाहर आए तो ऋषि सुदर्शन ने उनसे पूछा कि उन्हें सेवा से आनंद तो आया ना? इस पर धर्मराज ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया और उन्हें मृत्यु पर विजय का आशीर्वाद दिया। साथ ही साथ ओघवती को आशीर्वाद दिया कि उनका एक अंश ओघवती का नाम की नदी के रूप में बहेगा। बताते चले कि ओघवती का दूसरा नाम सरस्वती नदी भी है। इस तरह अपने निष्पाप और स्वार्थहीन सेवा भाव से उन्होंने यम को भी जीत लिया।